चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपके आरआरबी जेई के 17 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% रियल पूछे गए हैं। ठीक है, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में किसका उल्लेख है करके। याद रखेंगे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है आपके अनुच्छेद 20 में। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन बता देता हूं जिससे क्या है आपको बेनिफिट हो सके और आप अपना फिर से रिवीजन कर सके। ठीक है, एक है आपका भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन है ऐसे करके याद रखेंगे, शीतल वार्ड जो की है ना, एमसी शीतल वार्ड जो की है भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक इस पद पर काम किया और ये जो की है ना वो सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल रहे। ठीक है, चलिए एक है आपका मोटो जीपी का ब्रांड एबेसडर है ना, एबेसडर कौन है ऐसे करके। तो मोटो जीपी का ब्रांड जो कि एबेसडर है वो है आपका शिखर धवन। ठीक है, जो कि पूर्व में क्रिकेटर भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए एक है आपका 18वीं लोकसभा के विपक्ष में के नेता कौन है ऐसे करके। तो 18वीं लोकसभा के विपक्ष नेता आपके राहुल गांधी है, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका राष्ट्रपति के बनने के संबंधी योग्यता पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो देखिए, पहला तो यो है कि आपका राष्ट्रपति जो कि है वो भारत का नागरिक होगा, है ना। दूसरा क्या है कि उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष से कम ना हो, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य हो, है ना भाई। और वही जो उनकी कार्य अवधि होती है वो 5 साल की होती है, वह पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए एक है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1927 में कौन सा आंदोलन किया ऐसे करके। तो मैं आपको दो बता देता हूँ यहाँ पास कि महार सत्याग्रह आंदोलन और मंदिर प्रवेश आंदोलन किया था 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और वहीं पे अगर आपके अभी जो एग्जाम में पूछे गए थे कि महार सत्याग्रह आंदोलन 1927 में किसके द्वारा किया गया था करके, तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था आपका महार सत्याग्रह आंदोलन 1927 में। ठीक है, चलिए एक आपका डॉलर बहु पुस्तक के लेखक ऐसे पूछ लिया गया था आप एग्जाम में अभी के शिफ्ट में। याद रखेंगे सुधा मूर्ति जो की है डॉलर बहु पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, सुधा मूर्ति। चलिए एक है आपका यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी किस देश ने की करके, याद रखेंगे भारत ने की थी। और 21 से 31 जुलाई 2024 तक है ना पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी जो कि किसने किया, हमारा देश भारत ने किया। ठीक है, चलिए एक है आपका प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है करके। तो यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ का तापमान ये दोनों निर्भर करते हैं किस पे, प्रतिरोधकता पे। ठीक है, तो याद रखेंगे पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ का तापमान संबंधी कारक जो कि है प्रतिरोधकता पे निर्भर करते हैं। ठीक है, एक है आपका एक क्या लिखा है यहाँ पास, एक परिनालिका की संरचना क्या है ऐसे करके। ठीक है, एक परिनालिका की संरचना या फिर सीधा बोल दिया जाए परिनालिका की संरचना क्या है ऐसे करके। तो याद रखेंगे परिनालिका की जो है ना वो स्प्रिंग की तरह बनाई गई तार की संरचना होती है। ठीक है, परिनालिका जो की होती है वो स्प्रिंग की तरह बनाई गई तार की संरचना होती है या एक त्रिआयामी कुंडली होती है ना। परिनालिका की जो तार है वो किसी अचुंबकीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक के है ना बेलनाकार आधार पर लिपटे होते हैं। और वहीं पे परिनालिका के अंतर है ना चुंबकीय क्रोड जैसे हवा या चुंबकीय क्रोड जैसे क्या, लोहा, है ना। यहाँ पास याद रखेंगे अचुंबकीय क्रोड की बात करेंगे तो हवा बात करेंगे और चुंबकीय क्रोड जैसे कि लोहा है ना, ये क्या है इसके अंतर्गत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपका कुव्वत उल इस्लाम ये स्थित है आपके एग्जाम में पूछा गया था अभी, ये कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है ये आपके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो की है। ठीक है, यह मस्जिद जो कि कुतुब मीनार के घेरे में है ना कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। और कुछ क्या बात है इसकी, इसका निर्माण जो की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, एक है आपका अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है पूछा गया, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 21 का संबंध जो कि है जीवन और
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है आपका, या फिर जुड़ा हुआ है आपका अनुच्छेद 21 जो कि है, ठीक है। एक है आपका मोलासेस बेसिन किस राज्य में पाया जाता है करके याद रखेंगे, मिजोरम राज्य में पाया जाता है आपका, है ना। इसे सीरा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, याद में रखेंगे। और यह असंगठित जमाओं से बना है ना, असंगठित जमाओं से बना है। इसके पहाड़ी भूगोल में कई अंतरीप बेसिन है जो पहाड़ों के समानांतर चलने वाली घाटी प्रकार की अवसाद है। तो ये कहाँ पाई जाती है बोला गया, तो याद रखेंगे मिजोरम में पाई जाती है, ठीक है। चलिए चलिए, एक है आपका सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है करके याद में रखेंगे। सबसे अधिक तो सक्रिय तत्व है वो है आपका फ्लोरीन। बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व की बात करेंगे तो याद रहेगा आपको फ्लोरीन, ठीक है। चलिए, एक है आपका आईपीएल का 17वां सीजन जो कि है वो किसके बीच खेला गया बोल दिया गया, फिर किसने जीता बोल दिया गया। याद रखेंगे कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। और किस बीच चला गया पूछा गया, किसके बीच चला गया, तो ये होगा आपका कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस किसके बीच, हैदराबाद के बीच, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक है आपका जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितने सीट जीती करके, तो जम्मू कश्मीर में 29 सीट जीती थी बीजेपी ने, याद में रखेंगे, ठीक है, 2024 के चुनाव में, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक है आपका 2019 से 2020 के दौरान भारत के कुल व्यापार में कपड़ा और परिधान के व्यापार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ी थी करके याद में रखेंगे, 5.38% तक बढ़ी थी आपकी, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है करके, अभी चर्चाएं शामिल है करके याद में रखेंगे। अनुच्छेद 268 से 293 तक क्या है, केंद्र एवं राज्य के, है ना, वित्तीय संबंधों की चर्चा क्या है, शामिल है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं, अच्छे से कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक है आपका भारत में शिक्षक अधिकार किस नियम या फिर किस निर्णय के तहत आया करके याद रखेंगे, 21वें अनुच्छेद, है ना, 21A के अनुच्छेद के तहत आया था आपका शिक्षक अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी, ठीक है। और ये संशोधन कितना था बोल दिएगा, तो 86वां संशोधन था, है ना, 86 संशोधन के तहत ये आया था, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 63 से शुरू होता है ये, है ना, और अनुच्छेद कितने तक चलेगा, अनुच्छेद 63 से 73 तक टोटल चलता है, लेकिन हम 66 तक की बात करते हैं जिसमें मेन चीजें दी गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब वहीं पे अनुच्छेद 64 की बात करें तो इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और उसका पदेन सभापति होना चाहिए, तो ठीक है, याद रखेंगे पदेन सभापति की बात अनुच्छेद 64 में किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 66 की, तो अनुच्छेद 66 में आपके इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के जरिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है आपका कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, अनुच्छेद 66 में, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक इन अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और पद से हटाने से संबंधित जानकारी दी गई है, ठीक है, तो याद में रखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है करके, ठीक है, याद रखेंगे जहां ताजमहल होगा वहीं हम ताज महोत्सव मनाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा में हम क्या मनाते हैं, ताज महोत्सव मनाते हैं, ठीक है। एक पूछा गया था आपका, साल 2024 पेरिस पैरालंपिक में, है ना, पेरिस पैरालंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता करके याद रखेंगे, नवदीप सिंह, ठीक है, नवदीप सिंह का आंसर आपका सही होगा। एक है आपका 2024 में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट किस विभाग ने जारी की ऐसे करके, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग, है ना, DESA ने साल 2024 के लिए सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी की थी, है ना। इस रिपोर्ट में सतत विकास के लिए 2030 एजेंड की प्रगति की समीक्षा की गई है, साथ ही हर लक्ष्य और उससे जुड़े लक्ष्यों पर प्रगति का अनुमान भी लगाया गया है कि इसमें सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में, ठीक है। चलिए,
एक पूछ लिया गया था अम्ल का पीएच मान संबंधी क्वेश्चन, याद रखेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो जनरल आइडिया के लिए आप इसको याद रखेंगे, ऐसे संबंधी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए थे। ठीक है, एक है आपका वित्त आयोग के केंद्रीय राज्य संबंध के लिए कौन सा लेख है करके, तो अनुच्छेद 275 जो की है वित्त आयोग के केंद्रीय राज्य संबंध से है। ठीक है, अनुच्छेद 275। ठीक है, देखिए आपका मौलिक कर्तव्यों का भुगतान करों से संबंधित कौन सी समिति है करके पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति का नाम आएगा आपका मौलिक कर्तव्यों का भुगतान करों से संबंधित समिति में। ठीक है, देखिए आपका मुद्रास्फीति का अर्थ करके इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखेंगे 2 से 3 बता रहा हूँ आपको, है ना। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, है ना, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, है ना। इसे महंगाई भी कहा जा सकता है। ठीक है, मुद्रास्फीति को हम महंगाई भी कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इसको मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मुद्रास्फीति के कारण में मुद्रास्फीति की क्रय शक्ति कम होती है, मतलब अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वस्तुओं का खरीदना जो की है वो कम हो जाएगा, वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं, मुद्रास्फीति का एक और मतलब है कि मुद्रा की अर्थव्यवस्था की हर इकाई किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत से कम होना। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दोनों बताए, एक सिंपल भाषा में, एक अर्थशास्त्र की भाषा में। ठीक है, कि मुद्रा की अर्थव्यवस्था की हर इकाई किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत से कम होना। ठीक है, अब देखिए मुद्रास्फीति को मुद्रा के अवमूल्यन के रूप में भी देखा जा सकता है ना, मुद्रा के अवमूल्यन के रूप में भी देखा जा सकता है। मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा धन बहुत कम वस्तुओं और सेवाओं के पीछे भागता है, मतलब जब क्या है, धन ज्यादा हो जाता है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तब यहाँ पास मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए एक है आपका पहले विश्व टेक व्यापार शिखर बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, पूछा गया है। याद रखेंगे पहला जो विश्व टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है वो 6 से 8 अगस्त तक 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मैंने आपको डेट भी बता दिया यहाँ पास, 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ये आप याद में रखेंगे। ठीक है, देखिए आपका वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है करके, याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 280, है ना। ये वित्त आयोग के संबंधी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्टर के रूप में बताते चल रहा हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इस तरह के कार्य के लिए नियुक्त संस्था वित्त आयोग है ना, जिसे हर 5 साल की अवधि में समाप्त किया जा सकता है या फिर उससे पहले नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग 280 अनुच्छेद है संविधान के अंतर्गत, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा आयोग है करके, बहुत सिंपल सा आंसर होगा इसका, राज्य मानव अधिकार आयोग जो कि है मौलिक अधिकार से क्या है संबंधित आयोग है ना।